दर्शकों, हमने आपके लिए प्रशासन शहरों के संघ से जुड़े हुए काफ़ी वीडियोस हमारे इस YouTube चैनल पे अपलोड किए हैं और इस बार हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, लेकिन इन सब में ज़्यादा चर्चाओं में इस अभियान के अंतर्गत है फ्री होल्ड पट्टा। आखिर क्या है ये फ्री होल्ड पट्टा, इसके बारे में हम जानेंगे और इसे लेकर के लोगों में बहुत उत्साह भी है। उत्साह है, वहीं एक छोटा सा कंफ्यूजन भी है और ये जो छोटे छोटे आपके कंफ्यूजन है तो समाधान हमारे पास है और हमें मालूम है कि आपके इन कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी। विष्णु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो कहीं ना कहीं देखिए, विष्णु जी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप वित्तीय सलाहकार हैं, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के एक्सपर्ट हैं और आप बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके सदस्य हैं जैसे CII, 40, जय क्लब, लायंस क्लब। लेकिन अब सबसे पहले वही सवाल, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्री होल्ड पट्टा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो विष्णु सर, सबसे पहला मेरा सवाल भी आपसे वही है कि ये फ्री होल्ड पट्टा क्या है और ये लीज और हमारे पास जो पट्टा है उससे कैसे अलग है। नमस्कार साथियों, प्रशासन शहर के संघ में काफ़ी सारे कार्य हो रहे हैं और एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है फ्री होल्ड पट्टे का। फ्री होल्ड पट्टा क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अभी जो आपके पास पट्टा है वो कौन सा है। आपके पास आपके घर का, शॉप का, शोरूम का जो भी पट्टा है वो सभी आपके पास लीज होल्ड पे है। लीज होल्ड का मतलब है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने आपको 99 ईयर्स की लीज पे दी है। 99 ईयर्स के बाद में क्या होगा किसी को भी पता नहीं, क्या टर्म्स कंडीशन रहेगी, कितना चार्जेज रहेगा। फ्री होल्ड पट्टे का मतलब है कि ये जो किसी भी प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर हो सकता है, शोरूम हो सकता है, शॉप हो सकती है, उसका मालिकाना हक 99 ईयर्स के बाद भी आपका रहेगा। इसके अंदर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। अब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि प्रशासन शहर के संघ में आप अपने पट्टे को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदल सकते हैं। सर, अभी जैसा कि आपने कहा कि जो लीज होल्ड पट्टा है उसे हमें फ्री होल्ड पट्टे में कन्वर्ट करवाना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी पट्टा है तो हम उसे फ्री होल्ड पट्टे में क्यों बदलवाएं या हम क्यों कन्वर्ट करवाएं, इसके क्या फायदे हैं? आपने एकदम सही सवाल किया है। लोगों के मन में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि जब हमारे पास पहले से ही पट्टा है तो हम उसको फ्री होल्ड में क्यों चेंज कराएं। मैं आपको इसके इतने सारे बेनिफिट बताने जा रहा हूँ कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपने पट्टे को फ्री होल्ड रखना है या लीज होल्ड में रखना है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इसकी ओनरशिप। आपके पास अभी जो पट्टा है उसकी ओनर गवर्नमेंट है। यदि आप इसको फ्री होल्ड पट्टे में चेंज करा लेते हैं तो उस जमीन के, उस प्रॉपर्टी के आप एब्सोल्युटली ओनर हो जाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार के पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 99 ईयर्स के बाद भी वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। दूसरा मैं सबसे बड़ा बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले परचेज किया होगा। उस समय वो प्रॉपर्टी X के नाम से थी, फिर Y के नाम से ट्रांसफ़र हो गई, फिर Z के नाम से ट्रांसफ़र हो गई। ऐसे करते करते वो प्रॉपर्टी आपके पास आई है और उस प्रॉपर्टी के आपके पास आने के बाद में भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपके फोर फादर्स के नाम से, आपके रिलेटिव के नाम से और किसी के नाम से हो। फिर आपने उसमें JDA में आपने उस प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र कराया हो। अब क्या होगा कि आप जब कहीं भी बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो आपको पूरा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है। जब भी कभी लोन लेते हैं तो लीगल के अंदर सारी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट की जांच होती है, उसके बाद में हमें लोन मिलता है। अभी प्रशासन शहर के संघ में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए फ्री होल्ड पट्टे के लिए अप्लाई कीजिए, जो भी चार्जेज है वो जमा करा दीजिए। इससे क्या होगा, जो पूरा चेन डॉक्यूमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। आपको अपने नाम से एक नया पट्टा मिलेगा। उस पट्टे को कहीं भी हम बैंक के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मॉर्गेज रखते हैं तो इजीली बैंक वगैरह के सब में इजीली आप उसको मॉर्गेज रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण फ़ायदा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपका प्लॉट बड़ा था पहले, उसके बाद में उसका सब डिवीजन हो गया, या आपके छोटे छोटे प्लॉट थे, आपने उनका रिकॉन्स्ट्रक्शन करा लिया। अब यदि आप फ्री होल्ड पट्टे के लिए अप्लाई करेंगे तो जो ऑलरेडी आपका पट्टा है वो निरस्त हो जाएगा, आपको नया पट्टा मिलेगा। यदि आपका प्लॉट बड़ा प्लॉट था और उसके सब डिवीजन हो गए तो अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका ओरिजिनल पट्टा सरेंडर हो जाएगा और
बाकी जो भी इसके ओनर से अलग अलग, उन सबको अलग अलग फ्री होल्ड पट्टा इशू कर दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि आपने छोटे प्लॉट थे उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन कराया है तो अब उसका सिंगल पट्टा आपको फ्री होल्ड पट्टा इशू हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, कोई भी बड़ा प्लॉट था उसका आप जब सब डिवीजन करते थे तो ओरिजिनल पट्टा किसी एक के पास रहता था और बाकी सबके पास केवल नाम ट्रांसफर लेटर रहते थे। तो प्रशासन शहर के संघ में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्लॉट का पट्टा ले सकते हैं। ओरिजिनल पट्टों को आप सरेंडर कीजिए, जो भी इसके सब डिवीजन के बाद में ओनर है सबको अलग से सेपरेट पट्टा इशू हो जाएगा। सेम यही बात रिकॉन्स्टिट्यूशन में लागू होती है। आपके कई प्लॉट थे, आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन करा लिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन कराने के बाद भी पट्टे आपके अलग अलग है, केवल आपके पास लोकल अथॉरिटी का एक लेटर है कि साहब ये प्लॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको सरेंडर करके एक सिंगल पट्टा ले सकते हैं, नया पट्टा ले सकते हैं, फ्री होल्ड पट्टा ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण फायदा, जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक ये देखता है कि आपके पास जो पट्टा है उसका लीज पीरियड कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है। यदि आपके पास फ्री होल्ड पट्टा है तो आपको बैंक से लोन लेने में बहुत ईजी रहेगा। बैंक को ये देखना ही नहीं है कि ये पट्टा कितने पीरियड का है, क्योंकि वो पट्टा फॉरएवर आपके लिए है। यदि कोई भी प्लॉट फ्री होल्ड है तो उसका एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। मार्केट में कोई भी बायर है वो देखता है कि फ्री होल्ड पट्टा है तो मार्केट में जो दूसरे प्लॉट है, लीज होल्ड प्लॉट है, उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और फ्यूचर में एप्रिसिएशन भी फ्री होल्ड पट्टे का ज़्यादा होगा। लीज होल्ड पट्टे की हम कंपेयर करेंगे तो फ्री होल्ड पट्टे का एप्रिसिएशन लीज होल्ड पट्टे से ज़्यादा होगा। विष्णु सर, आपने इतने आसान तरीके से हमें समझाया कि आखिर इतने सारे इस फ्री होल्ड पट्टे के बेनिफिट हैं, चाहे वो लीज अवधि है या फिर फ्री मालिकाना हक है या फिर बैंक से लोन लेने की बात है। जब इतने सारे फायदे हमें सुनने को मिलते हैं इस फ्री होल्ड पट्टे के, तो अब सीधी सी बात है कि अब आप हमें जल्दी से ये भी बता दीजिए कि इसका प्रोसेस क्या है और हम इस फ्री होल्ड पट्टे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मालूम था फ्री होल्ड पट्टे के इतने सारे बेनिफिट जब आप सुनेंगे तो आपके मन में ये इच्छा जागरूक होगी कि हमें किस तरीके से जल्दी फ्री होल्ड पट्टा मिले। तो इसकी मैंने भी तैयारी की है, गवर्नमेंट ने तैयारी की है। प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर गवर्नमेंट ने फ्री होल्ड पट्टा देने की तैयारी की है। पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब चीज़ अब क्लियर कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए आपको 2 साल की लीज मनी एक्स्ट्रा जमा करानी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्री होल्ड पट्टा कैसे मिलेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके पास जो पट्टा है उसमें आपने लीज मनी वन टाइम जमा करा रखी है या आप ईयरली लीज मनी जमा करा रखे हैं, या आपने वन टाइम लीज मनी जमा करा रखी है या आप हर साल लीज मनी जमा करा रहे हैं। जब हम स्थानीय निकाय से कोई भी पट्टा लेते हैं तो उसमें 2 कंडीशन होती है। आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। आप 8 ईयर्स की लीज मनी जमा करा दीजिए तो आपको 99 ईयर्स तक किसी भी तरह की लीज मनी जमा कराने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप हर साल लीज मनी जमा कराइए। अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो पट्टा है उसमें आपने वन टाइम लीज मनी जमा करा रखी है या आप ईयरली लीज मनी जमा करा रहे हैं। अब हम एक एक चीज़ को लेते हैं। यदि आपने 99 ईयर्स की लीज मनी यानी वन टाइम लीज मनी जमा करा रखी है, 8 ईयर्स के रूप में लीज मनी जमा करा रखी है, तो आपको 2 ईयर्स की लीज मनी और जमा करानी है और आपको फ्री होल्ड पट्टा मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने वन टाइम लीज मनी जमा नहीं करा रखी है और आप एवरी ईयर लीज मनी जमा करा रहे हैं, आपको 10 ईयर्स की लीज मनी एक साथ जमा करानी है और आप फ्री होल्ड पट्टे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्री होल्ड पट्टा लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपके पास डिमांड नोट आएगा, डिमांड नोट को हम जमा कराएंगे। जमा होने के बाद में आपका फ्री होल्ड पट्टा बनेगा। बनने के बाद में आपको जो ओरिजिनल पट्टा है उसको स्थानीय निकाय में सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बाद में आपको नया पट्टा जारी कर दिया जाएगा।
सर अभी अभी आपने कहा कि 2 साल की एक्स्ट्रा लीज जमा करानी पड़ेगी, तो ये चार्जेस जो हैं इस तरह के और कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो इस पे एप्लीकेबल होते हैं? इसके बाद अभी आपने कहा कि जो हमारा ओरिजिनल पट्टा है उसे हमें स्थानीय निकाय में सबमिट कराना पड़ेगा, यानी कि सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमें नया पट्टा इशू हो जाता है तो क्या हमें हमारे इस नए पट्टे को रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और करवाना पड़ेगा तो इसके चार्जेस क्या हैं और इस पूरी प्रक्रिया में कितनी समय अवधि लगती है, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्रशासन शहर के संग अभियान के अंदर हर चीज़ क्लियर कर दी है, हर चीज़ को टाइम बाउंड कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको, यदि आपने वन टाइम लीज मनी जमा करा रखी है तो आपको 2 ईयर्स की लीज मनी जमा करानी है, और ये इसकी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। आपने जो 8 ईयर्स की ऑलरेडी लीज मनी जमा करा रखी है उसी का 25% यानी 2 ईयर्स की लीज मनी आपको एक्स्ट्रा जमा करानी है। यदि आप ईयरली जमा करा रहे हैं तो आपको 10 ईयर्स की लीज मनी एक साथ जमा करानी है। लीज मनी जमा कराने के बाद में आपको जो पट्टा इशू किया जाएगा, उस पट्टे को रजिस्टर कराने के लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अब प्रशासन शहर के संग अभियान के अंदर रजिस्ट्रेशन के पावर जो भी पट्टा इशू करेगा उसी अथॉरिटी को दे दिया है, यानी आपका जो पट्टा जारी होगा वो सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर नहीं होकर जो पट्टा जारी करेगा वही व्यक्ति इसको रजिस्टर कर लेगा और आपको पट्टा इशू कर दिया जाएगा। आपको अलग से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके चार्जेज क्या लगेंगे। इसके चार्जेज, जो रजिस्ट्रेशन होगा पट्टा, उसके चार्जेज एकदम नॉमिनल चार्जेज है। कोई इसका डीएलसी रेट से मतलब नहीं है, कोई इसका मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है। आप अपना ओरिजिनल पट्टा सरेंडर करेंगे, आपको नया पट्टा जारी होगा और वो पट्टा आपको रजिस्टर्ड होकर मिल जाएगा। एकदम नॉमिनल चार्जेज उसके होंगे। आपने पूछा कि इसमें समय कितना लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समय कितना लगेगा ये आप पे डिपेंड है। आप जल्दी से जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, चार्जेज जमा कीजिए, और गवर्नमेंट ने पूरा ऑनलाइन प्रोसेस किया हुआ है, और आपको बहुत जल्दी टाइम बाउंड आपको अपना फ्री होल्ड पट्टा इशू हो जाएगा। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई विष्णु सर कि जो पट्टा हमें इशू किया जाएगा वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा। लेकिन सर अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि हमारे पास जो पट्टा है वो फ्री होल्ड पट्टा है या लीज होल्ड पट्टा है, या फिर हम उसकी लीज वन टाइम लीज हमने जमा कराई है, या हम हर साल उसकी लीज जमा करा रहे हैं। क्या इन सारी बातों को जानने के लिए भी कोई ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम हमारे पट्टे के बारे में और लीज मनी के बारे में जान सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्थानीय निकायों ने जो भी पट्टे जारी किए हैं अभी तक, वो सब के सब पट्टे 99% लीज होल्ड पट्टे ही है। आपके पास जो पट्टा है वो 99% लीज होल्ड पट्टा ही है। अब बात आती है कि आपने उसमें वन टाइम लीज मनी जमा कराई है या ईयरली लीज मनी जमा करा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपने पट्टे को निकालिए, उसमें देखिए उस पट्टे में क्लियर लिखा हुआ है कि आपने वन टाइम लीज मनी जमा कराई हुई है या आपको ईयरली लीज मनी जमा कराई हुई है। इसके अलावा जब आपने पट्टा लिया था और वन टाइम लीज मनी जमा कराई थी तो स्थानीय निकाय ने इसमें लीज मुक्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया होगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में चेक करिए, उसमें लीज मुक्ति प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्थानीय निकाय में अप्लाई कीजिए कि हमें लीज मुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आपका वन टाइम पेमेंट जमा है तो आपको लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यदि आप ईयरली जमा करा रहे हैं तो आपको 10 ईयर्स की लीज मनी जमा करानी होगी और फिर स्थानीय निकाय के द्वारा आपको लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। सर एक समस्या और आती है, कहीं ना कहीं अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि जिनके पास लीज होल्ड पट्टा है वो फ्री होल्ड पट्टे में चेंज करा सकते हैं या तब्दील करा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि इस अभियान के तहत जब वो सुनेंगे कि इतना आसानी से ये फ्री होल्ड पट्टा मिल रहा है, लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि अगर उन्होंने मॉर्गेज लोन ले रखा है तो उनका जो पट्टा है वो बैंक में है, तो वो किस तरीके से इस पट्टे को, फ्री होल्ड पट्टे को प्राप्त करने के लिए अपना प्रोसेस कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान भी इस अभियान के तहत लाया गया है? जहां चाहा वहीं रहा। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे फ्री होल्ड पट्टा लेना है तो आपको पट्टा मिलके ही रहेगा। आपका पट्टा बैंक में मॉर्गेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्थानीय निकाय में अपनी फोटोकॉपी के साथ अप्लाई कीजिए कि हमें फ्री होल्ड पट्टा चाहिए। आप जो भी लीज मनी जो है, एक्स्ट्रा लीज मनी है, वो जमा कराइए। जमा कराने के बाद अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए कि सर मेरा पट्टा, फ्री होल्ड पट्टा रेडी है, आप मुझे अपना ओरिजिनल पट्टा दे दीजिए। आप अपने स्टाफ को भेज दीजिए, लेटर के साथ दे दीजिए
और अब हमें स्थानीय निकाय से पट्टा मिल रहा है, वो भी हमें विद रजिस्टर्ड मिल रहा है। हमें सब रजिस्ट्रार के यहाँ भी नहीं जाना है, सेम डे मिल रहा है, सेम टाइम में मिल रहा है। तो आप अपने बैंक से बात कर लीजिए, बैंक के प्रतिनिधि वहाँ आ जाएंगे, आपका ओरिजिनल पट्टा सरेंडर हो जाएगा और आपको नया फ्री होल्ड पट्टा जारी हो जाएगा और वो पट्टा बैंक अपने यहाँ मॉर्गेज रख सकता है। इससे बैंक को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। देखिए, बैंक ने आपके पूरे डॉक्यूमेंट की चेन सीरीज रख रखी है। यदि आपके नाम से पट्टा हो जाएगा तो बैंक को भी बहुत ईजी रहेगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि चयन पेपर कहीं ना कहीं छोटे से रूप में हमें मिलने वाले हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है या हम कहें जो न्यू जनरेशन अभी है, तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल बेस्ड सारी चीज़ें हो गई हैं, डिजिटल इंडिया हो गया है। तो उसी तरह कहीं ना कहीं सब चीज़ें मोबाइल में या फिर हमारे मेल आईडी पर होती हैं। तो क्या ऐसा कुछ प्रावधान भी होने वाला है इस अभियान के तहत कि हमारा जो पट्टा है वो भी किसी डिजिटलाइजेशन के तहत हमें मिल सकता है, या हमारे लिए ये प्रोसेस आसान हो सकता है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये प्रशासन शहर का अभियान है, ये अब तक का सबसे अलग तरीके का अभियान है। इसमें सारा काम ऑनलाइन होगा। इसके अतिरिक्त आपको जो पट्टा जारी किया जाएगा वो भी अब तक का सबसे यूनिक पट्टा होगा। इस पट्टे के अंदर आप देखेंगे फ्रंट में एकदम सिंपल आपका नाम, आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस, आपका प्लॉट एरिया, सिंपल चीज़ लिखी होगी। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बैक साइड में लिखी होगी। पट्टा बहुत ही डेकोरेटिव होगा। सबसे बड़ी बात, इस पट्टे पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि क्यूआर कोड हो। क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए तो आपकी प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन, जी हाँ साथियों, सारी इन्फॉर्मेशन, आपके प्लॉट की लोकेशन, उसका लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड, प्लॉट का साइज, किस यूज के लिए है, वो आप 1 सेकंड के अंदर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यदि आपका पट्टा आवासीय है तो इस पर जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं उसके अलग अलग कलर है। आवासीय का अलग कलर है, कॉमर्शियल का अलग कलर है, इंस्टीट्यूशनल का अलग कलर है। तो कोई भी व्यक्ति उन पट्टों को देख के पहचान सकता है कि ये पट्टा रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है। आज हम देखते हैं कि आज हम बैंक में जब लोन लेने जाते हैं तो हमें बहुत सी तरह की प्रॉब्लम होती है। पूरा चेन सिस्टम हमें देखना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। हमने तो ये काम कर लिया, बट हमारी जो आने वाली नई जनरेशन है उनके लिए बैंक से लोन लेना और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए, अपने पट्टे को चेक कीजिए, देखिए आपका पट्टा किस नाम से है। जेडी में, स्थानीय निकाय में उसका नाम ट्रांसफ़र हो गया है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो नाम ट्रांसफ़र कीजिए, नए पट्टे के लिए अप्लाई कीजिए, फ्री होल्ड पट्टा इशू कराइए और अपने आने वाली जनरेशन को आप एक नया गिफ्ट दे सकते हैं। डिजिटल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए बैंक से लोन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। वो उनके लिए उस पट्टे को स्टोर करना ईजी हो जाएगा। उस पट्टे की सारी इन्फॉर्मेशन क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 2 मिनट में देख सकता है। हम जानते हैं हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति है और हमारी जो संपत्ति है उसमें काफ़ी सारे विवाद रहते हैं। उन विवाद को अब ये समय है कि हम समय रहते उन विवादों को ख़त्म करें और जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनको हम टेंशन फ्री क्लियर टाइटल की प्रॉपर्टी सबमिट करके जाएं। सर, इतनी सारी बातों को जानने के बाद हर इंसान के मन में ये इच्छा जागरूक हो गई होगी कि वो अपने फ्री होल्ड पट्टे के लिए प्रयास करे। लेकिन जब सब लोग एक साथ प्रयास के लिए अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, और भीड़ के साथ साथ जो अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, जब भीड़ इकट्ठी होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन भी है कि हम आसानी से इसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कहाँ से हम इसे प्रारंभ कर सकते हैं? प्रशासन शहर के संग अभियान में सरकार को मालूम था कि इस अभियान के इतने फ़ायदे हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी स्थानीय निकाय में भीड़ होने वाली है। काफ़ी सारे लोग स्थानीय निकाय में अपने काम कराने के लिए आएंगे। इस सब की व्यवस्था के लिए सरकार ने पहले से ही नगर मित्र का अपॉइंटमेंट कर दिया है। नगर मित्र यानी वो व्यक्ति जो सरकार की तरफ से ऑथराइज है। अब आपको किसी भी काम के लिए स्थानीय निकाय में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री होल्ड पट्टा चाहिए और भी दूसरा काम कराना है, आपको आपके प्लॉट का सब डिवीजन कराना है, नाम ट्रांसफ़र कराना है, तो आप नगर मित्र के ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और जो भी गवर्नमेंट ने चार्जेस फिक्स किए हुए हैं वो आप उनको पे कर सकते हैं। इसके बाद में आपको स्थानीय निकाय में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नगर मित्र की व्यवस्था की है सरकार ने, ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ऑप्शनल व्यवस्था है।
आपको लगता है कि आप डिपार्टमेंट में जाके काम करा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आपको लगता है नहीं, मुझे वहाँ काफ़ी भीड़ होगी, वहाँ मुझे किसी स्कीम की पूरी जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप नगर मित्र के पास जा सकते हैं। नगर मित्र जो है वो बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति है, गवर्नमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन किया है, उनको अपॉइंटमेंट किया है। आप वहाँ जाके उनके जो चार्जेज है, और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, उनके जो चार्जेज है वो गवर्नमेंट ने ही फिक्स किया हुआ है। वो आपसे चार्जेज लेंगे, आपको रसीद देंगे, उसके बाद में आपके लिए अप्लाई कर देंगे। ये आपके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल सर्विस दी है। सर, निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और आपने हमारी सभी कंफ्यूजन को दूर किया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, और कोई ऐसी बात इस फ्री होल्ड पट्टे से जुड़ी हुई जो शायद मैं अपने सवालों में आपसे नहीं पूछ पाई हूं और आप हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रशासन शहर के संघ के अंदर बहुत सारी जादुई सेक्शंस हैं, बहुत सारे जादुई धाराएं हैं, जिसके अंदर सरकार आम जनों को बेनिफिट देना चाहती है। इसमें समय समय पे बहुत सारे अमेंडमेंट आ रहे हैं। अभी जो फ्री होल्ड पट्टे का है, ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जी। ये बहुत कभी कभी ऑप्शन आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, आप देखिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम से है, उसमें कितने ओनर्स है, आपको उसको कभी भी बैंक में मॉर्गेज रखेंगे तो उसमें क्या क्या परेशानी आने वाली है। आप उसके लिए अपने उस प्रॉपर्टी को जो भी है फ्री होल्ड कराइए। फ्री होल्ड कराने से आपको नया पट्टा जारी हो जाएगा। नया पट्टा जारी होने से आपको आने वाली जनरेशन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रशासन शहर के संघ में यह आपको कराने से एक तो आपका काम काफ़ी फास्ट हो जाएगा, सेकंड आपको डिपार्टमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं, आप नगर मित्र के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट ने आपको काफ़ी सारी प्रशासन शहर के संघ में फैसिलिटी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब हम कह सकते हैं कि पट्टे से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान है प्रशासन शहरों के संग ये अभियान। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। दर्शकों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब हमारे वीडियो में आपको दे सकें, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और एक और खास बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े हुए और भी ऐसे नए नए अमेंडमेंट से जुड़े हुए हमारे वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।